हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है हमारा फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का डे नंबर कितना है 2, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए यहाँ पर पिछले जो हमारा डे नंबर 1 था उसमें हम क्या सीखे थे, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने डे नंबर 1 में पढ़ा था उसका कोची कर लेते हैं, एक छोटू सा कोची कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो डे नंबर 1 में हमने कल क्या पढ़ा था कि जो आवेश है वो थेल्स सर ने कब सर्वप्रथम आवेश का जो खोज है, यानी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, आवेश जिसका पहला नाम अंबर था, कौची था, अंबर। आवेश को अंबर नाम से ही आवेश नाम पड़ा। वो कैसे पड़ा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंबर नाम से ही आवेश नाम कैसे पड़ा, तो हमारा डे नंबर 1 का वीडियो देखिए। फिर हम बताए हैं, ये बात कौन बताए थे, तो ये बात बताने वाले थे थेल्स सर। कौन? थेल्स सर। आवेश को, ये जो अंबर है, ये अंबर को ही आवेश नाम रखा गया। और अंबर नाम को आवेश नाम किसने रखा, अगर आप जानना चाहते हैं तो डे नंबर 1 देखिए, यानी कि पार्ट नंबर 1। अब थेल्स सर ने अंबर का प्रयोग कब किया था, यानी अंबर का यानी कि खोज कब किए थे थेल्स सर ने, तो 600 ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व थेल्स सर ने कौची आवेश का खोज किया था। फिर उसमें सबसे बड़ा आवेश के प्रकार को किसने बांटा, तो आवेश को प्रकार के कौन बांटे थे, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किन्होंने, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उस कब, देखिए 10 जून 1700 या 1852 ईस्वी में, ऐसा ही एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, 10 जून ये क्या किए थे, तो एक पतंग लेकर के और निकल गए थे कोची में, आसमान में। और ये क्या देखे, ये सब हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, जो डे नंबर 1 में पढ़ाए थे, छोटू सा एकदम रिवीजन कर रहे हैं। ये जो थे कौन, थेल्स सर, ये देख रहे हैं कि ये जो अंबर है, यानी कि ये ऐसा कौन सा चीज़ है जो जब पेड़ पर गिरता है तो पेड़ कौची हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और आदमी पर गिरता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। मकान पर गिरता है तो मकान पर गिरता है तो मकान कौची हो जाता है, ढह जाता है, मकान ढह जाता है। तो ये सब बात को कौन देखे थे, थेल्स सर। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन सर। तो ये 10 जून 1752 ईस्वी में एगो पतंग लेकर के वो आंधी तूफान में निकल पड़े। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान में ही ना बिजली कड़कता है। तो जब ये पतंग लेकर के निकले आंधी तूफान में, तो क्या हुआ, आप बोलेंगे कि आंधी तूफान में पतंग कैसे उड़ेगा, तो वो पतंग कुछ खास था। वो पतंग के जो ऊपरी हिस्सा था ना, उस पर चांदी का कुछ चालक पदार्थ रखा था। क्या चालक पदार्थ, सिर्फ समझिए। तो उस चालक पदार्थ पर जब जैसे कि बिजली कड़का तो छोटू सा भाग उस पर गिरा, तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन को कौची लगा, झटका लगा। और उसी पर उन्होंने रिसर्च किया। फिर आवेश को 2 भागों में बांटे। आवेश को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। फिर आवेश को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। और यही सब बात है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो डे नंबर 1 देखिए। अब देखिए डे नंबर 2 में, डे नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में हम कब पढ़े थे, तो डे नंबर 1 में। और इसकी जो वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा कूलाम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, कूलाम, यानी कूलाम को C से प्रकट करते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में जाने थे। अब हम जानेंगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये केवल हम आपसे 5 मिनट या 10 मिनट लिए, ये केवल रिवीजन के लिए। देखिए आप डे नंबर, जैसे कि हम क्लास फिजिक्स का शुरू किए तो पहले डे नंबर 1 में जो पढ़ा है और
तो पढ़ा दिए। और डे नंबर 1 के बाद आज हम डे नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। तो जब पीछे वाला रिवीजन हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाता है, और याद आ जाता है तो अच्छे तरीके से कुछ आता है, समझ में आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आज का ये डे नंबर, ये सब कब हम बताए थे, डे नंबर 1 में। आज है डे नंबर 2। अब समझेंगे अन्य मात्रक। कौची, आवेश का अन्य मात्रक। आवेश का अन्य मात्रक। आवेश के कुछ पढ़ेंगे तो आवेश का अन्य मात्रक। देखिए आवेश का अन्य मात्रक, जैसे कि पहला समझिए आवेश का सीजीएस मात्रक। पहले समझिए आवेश का एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक समझिएगा। आवेश का एमकेएस मात्रक कौन होता है, तो आवेश का एमकेएस मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, यानी एम्पियर गुना सेकेंड। एम्पियर गुना कौची, सेकेंड। ये कौची होता है आवेश का एमकेएस मात्रक। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश के सीजीएस मात्रक के बारे में। देखिए आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस। तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है, देखिए आवेश का सीजीएस मात्रक अस्थैत कूलाम। कौची, अस्थैत कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक अस्थैत कूलाम। या सर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कल बताए थे, यानी उन्हीं के नाम पर आवेश का मात्रक भी है, यानी कि आवेश का सीजीएस मात्रक अस्थैत कूलाम भी है और फ्रैंकलिन भी है। कुछ है फ्रैंकलिन। आवेश का सीजीएस मात्रक कुछ है, देखिए यानी कि सर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर थे उन्हीं के मात्रा, यानी कि उन्हीं के नाम पर आवेश का कौची पड़ा, मात्रा पड़ा, यानी कि कौची, फ्रैंकलिन। तो आवेश का सीजीएस मात्रक अस्थैत कूलाम फ्रैंकलिन। या स्थिर विद्युत इकाई भी होता है, कौची, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत इकाई। कौची होता है, स्थिर विद्युत इकाई। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कौची, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझे। और यह शब्द, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है यानी स्थिर विद्युत कौची इकाई, ये सबसे छोटा मात्रक है। कौची है, सबसे कौची है, छोटा मात्रक है। सबसे कौची है, छोटा मात्रक। तो आप पूछेंगे कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फैराडे। कौन है, फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। क्या है, फैराडे। एक फैराडे बराबर, याद रखिएगा, एक फैराडे, फैराडे को हम कौची से सूचित करते हैं, बड़की एफ से। यानी कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि एक फैराडे में 96,000 कितना, 500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम कौची, आवेश। यानी एक फैराडे की कहीं चर्चा की जाए, अगर आपको पूछ दे कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम, तो आप क्या बताइएगा, 96,500 कूलाम। यानी 96,500 कूलाम इज इक्वल टू एक फैराडे। फैराडे क्या है, तो ये सबसे बड़ा मात्रक है इसका, आवेश का। सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युत इकाई। समझे। तो ये थी कुछ आवेश से संबंधित बातें। अब हम समझने वाले हैं आवेश की विमा। क्या, विमा। देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ा कमी है। देखिएगा अब हम क्या देखने वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए विमा, आवेश की कौची पढ़ेंगे अब, विमा। देखिए आवेश का विमा, तो इसकी विमा क्या होती है, तो आवेश का विमा कौची होता है, AT। क्या होता है, AT।
या कहीं कहीं आपको किताब में एटी या आईटी भी मिलेगा। क्या? आईटी। आवेश का विमा कौन होता है? एटी। अगर आप कहीं कहीं अगर दूसरा किताब में आप देखें तो इसकी विमा आईटी, यानी एटी भी बोल सकते हैं और आईटी भी बोल सकते हैं। एटी यानी एम्पियर है, आईटी यानी एम्पियर है। देख समझिए, तो आवेश की कौन हो गए? ये आवेश की विमा। अब देखिए, एक बात आप और याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कौची, इस बार बार सेंटीमीटर कैसे आ जा रहा है, देख देना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ई माने क्या समझिए, तो यहाँ ई माने इलेक्ट्रॉन समझिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। देखिए एक आई, देखिए एक आई, ई माने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कौची कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 10 के यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 कौची होता है? कूलाम होता है। कौची? कूलाम। यानी अगर यानी अगर कहीं एक कूलाम आवेश की बात किया जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, तो वहाँ कितना समझिए। और कहीं एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए और कहे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम आवेश होता है, तो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। कितना है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम कुछ होता है? कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 10 के पावर 6 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। ये बात आप समझ गए। अब देखिए विशिष्ट आवेश कौची, विशिष्ट आवेश कौची पढ़ना है? अब देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या है? विशिष्ट आवेश समझिएगा। इलेक्ट्रॉन पर देखिए, इसकी परिभाषा अगर लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉन देखिए, विशिष्ट आवेश की परिभाषा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। समझिएगा क्या है, केवल ये परिभाषा लिखे हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिए आपके पास एक नया शब्द शायद आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। देखिए क्या है शब्द, तो शब्द है विशिष्ट आवेश। तो आप समझिएगा विशिष्ट आवेश क्या होता है। क्या? विशिष्ट आवेश। देखिए विशिष्ट आवेश क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। और क्या कह रहा है? तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला होता है, देखिए विशिष्ट आवेश विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बट्टा में कौची इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। समझिए
देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। और इसकी फार्मूला क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा अति बट्टा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर -31 10 के पावर -31 किलोग्राम। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 कूलाम। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक, यानी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर कौची द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, यानी कि किलोग्राम। ये आप बात कौची करिएगा, याद रखिएगा। अब बताइए आपको विशिष्ट आवेश समझ में आया कि नहीं। देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश वाला फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा बट्टा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। अगर आप इसको हल करेंगे तो करके कल, अगर आपसे हल होगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो इसको आप SW में लिख लीजिएगा, कल हम बता देंगे। क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन है, इसमें ज़्यादा समय, यानी कि हम कम समय में ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। इसीलिए जहाँ ऑफलाइन में सिलेबस को 1.5 साल लगता है, वहाँ ऑनलाइन में 6 महीना में ही ख़त्म होता है। यही कारण है। ऑनलाइन में क्या है कि जाइएगा पहले तो 10 मिनट सब लड़कन बैठेगा, फिर एक मैथ बताएंगे, चाहे वो मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में उनको लिखवाना ही पड़ेगा, और डेरिवेशन भी है तो टाइम लगेगा। और हमारे यानी ऑनलाइन में क्या होता है कि केवल आप लिखेंगे और फिर PDF से आप लिखिएगा, आप बहुत कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ज़्यादा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा जल्दी सिलेबस ख़त्म होता है। चलिए विशिष्ट आवेश समझ गए। आप देखेंगे, देखिए पहले इसको पहले कुछ कर देते हैं, मिटा देते हैं। विशिष्ट आवेश के बाद देखिएगा क्या, अब विशिष्ट आवेश समझ गए। अब देखिए आवेश के प्रकार, कुछ आवेश के प्रकार, आवेश के कौची प्रकार समझिएगा कि आवेश के प्रकार, आवेश के कौची, आवेश के प्रकार देखिएगा। देखिए आवेश के कौची है प्रकार समझिएगा। तो आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई दोस्त, यहाँ पर देखिए आवेश के प्रकार आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार के, आवेश के प्रकार के 2 प्रकार के, यानी वैद्युत आवेश के प्रकार का होता है 2 प्रकार के, यानी लिख दिया आवेश 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, POSITIVE CHARGE। अगर आप इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो लिखिए टाइप ऑफ TYP, टाइप ऑफ CHARGE चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। क्या, निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक कौची आवेश, ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज, NEGATIVE
NEGETIV स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती होगा तो इसलिए अपने भाई को क्षमा कर दीजिएगा। चलिए देखिए, हाँ तो कोची आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं दो प्रकार के। पहला धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, अब पहले समझिए, यहाँ पर देखिएगा, मान लिया जाए कि ये एगो कोई कौची है, वस्तु है, ये एगो धनावेशित वस्तु है। कौन वेशित वस्तु है दोस्त? ये कौची है, वस्तु है, धनावेशित वस्तु। इस पर धन आवेश है यानी धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु। इस पर धन आवेश है इसलिए धनावेशित वस्तु। तो धनावेशित वस्तु है, तो ये धनावेशित वस्तु है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कौची जाएगा, बाहर जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन कौची जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर यानी कि कमी। यहाँ पर पहले देखिए, हम लिख के ओकर बाद समझाते हैं, पहले आप शांत रहिएगा। घट जाएगा, द्रव्यमान कौची होगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, मान लिया जाए मेरे दोस्तों कि ये कौची है, ये एगो वस्तु है। ये कैसन वस्तु है, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वस्तु है यानी धनावेशित वस्तु है। तो जब ये धनावेशित वस्तु है तो आप लोग याद रखिएगा कि धनावेशित वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है ना, कौची इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कौची हो जाएगा, कमी हो जाएगा। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कौची जाएगा, बाहर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौची जाएगा, बाहर। कोई भी अगर धनावेशित वस्तु है तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ हो जाएगा बाहर। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा मेरे दोस्त, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की होती है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की होती है। ऑप्शन दे देगा अधिकता यानी अधिकतम दे देगा, कमी दे देगा, कमी लिखे हैं, हाँ कमी दे देगा, दोनों दे देगा, या इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो कुछ लिखेंगे कमी, टिक मारेंगे, सॉरी। यानी कि जब वो धनावेशित वस्तु है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी अर्थात इलेक्ट्रॉन की कुछ हो रहा है, कमी हो रहा है, और उसका द्रव्यमान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा तो द्रव्यमान घट ही ना जाएगा जी। देखिए, ये एगो धनावेशित वस्तु है, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो एकदम सिंपल सा बात है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो द्रव्यमान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। द्रव्यमान कुछ होगा, घट जाएगा। जो भी हम बात लिखवा रहे हैं यहाँ पर दोस्त, उसको कुछ करते जाइएगा, उसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर धनावेशित वस्तु समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि एगो ऋणावेशित वस्तु है। ये एगो वस्तु, देखिए ये एगो कौची है, वस्तु है। कैसन वस्तु है, ऋणावेशित वस्तु है। कैसन वस्तु है, ऋणावेशित। ये कैसन वस्तु है, तो ये ऋणावेशित वस्तु है। कैसा वस्तु है मेरे दोस्त, ऋणावेशित वस्तु। तो जब ये ऋणावेशित वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, भीतर की ओर। इसमें इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर, इलेक्ट्रॉन भीतर। देखिए, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कौन निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। वहीं इस ऋणावेशित में उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन आएगा, भीतर आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भीतर आएगा तो इसका द्रव्यमान कुछ होगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान कुछ हो जाएगा, बढ़, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखिए
यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको 2 नंबर एकदम फिक्स है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केवल आपको समझना है। देखिए एक बार हम लास्ट बार समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हम समझाएं पहले पॉजिटिव चार्ज यानी कि चार्ज। मान लीजिए कि ये कोई धनावेशित वस्तु है, यहाँ पर लिखे हैं धनावेशित वस्तु। अब जब धनावेशित वस्तु है मेरे भाई, तो इसमें से आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया में कोई भी धनावेशित वस्तु है, उसे इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कुछ हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान कुछ होगा, घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यही मान लीजिए कि ऋणावेशित वस्तु है। कैसन वस्तु है? ऋणावेशित। तो जब ये ऋणावेशित वस्तु है तो ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भीतर आ जाएगा तो इसका द्रव्यमान कुछ होगा, घट जाएगा। द्रव्यमान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए? बताइए इतना सा छोटा सा क्लाइमेट, यानी इसका समझ में आया कि नहीं? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा करके आप लोगों को बता नहीं रहे कि ज़्यादा लोड हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा ही पढ़ाए लेकिन उसको याद करके आइए अगले दिन। ऐसे थोड़ा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप याद करके आइएगा। अगला दिन हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कौन चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, फिर आवेश के गुण। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।